हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक रैंट। मेरा नाम है शाहिद एंड आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस एम आई नोटबुक 14 की, जो कि दो वेरिएंट्स में आता है। एक है नॉन होराइजन एडिशन और एक है होराइजन एडिशन। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नॉन होराइजन एडिशन है वो थोड़ा सा सस्ता है और उसमें ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर का डिफरेंस है। एंड जो होराइजन एडिशन है वो इट इज़ ऑन द हायर एंड, जिसमें आपको i7 का प्रोसेसर मिलता है और ग्राफिक कार्ड भी है, वो भी आपको ज़्यादा बेटर वाला मिल जाता है। सो लेट्स बिगिन। So here's the main thing of this box, which is the laptop. And let's see कि और क्या है इस बॉक्स में। तो मैं इन सबको साइड कर देता हूँ। And I guess this is the charger. तो इसे भी हम ज़रा साइड में रख देते हैं। And I guess that's it। और ये यूज़र मैनुअल है, जिसे I don't think हम पढ़ने वाले हैं। It would be completely ignored. And that's it, और कुछ नहीं है बॉक्स में। So let's open the charger first. इसके अंदर हमें मिलता है इसका पावर अडेप्टर और पावर कॉर्ड। और जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये है फास्ट चार्जर, जो कि 0 to 70% हाफ एन आवर में हो जाता है और द लैपटॉप गेट्स फुली चार्ज विद इन एन आवर। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यूज़ करके देखा है। ये इसके स्पेसिफिकेशंस, और ये है MI का वेब कैम, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही ओपन कर दिया था। सो इस लैपटॉप में यू डोंट गेट इन बिल्ड कैमरा। ये जो कैमरा है USB पावर्ड कैमरा है और ये अलग से आपको मिलता है। अब लैपटॉप को ओपन करते हैं। अब अगर हम इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये आता है i5 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ, और अलॉन्ग विद दैट यू गेट 8 GB ऑफ रैम, 500 GB की SSD हार्ड डिस्क इसके साथ मिलती है। एंड इसके साथ हमें मिलता है NVIDIA का MX250 का 2 GB का ग्राफिक कार्ड। और इसका जो लैपटॉप का जो साइज़ है ये 14 इंचेस में अवेलेबल है, बोथ द एडिशंस, होराइजन एंड नॉन होराइजन एडिशंस। So this is gonna be the first boot of our laptop. When you take out this laptop just out of the box, मैंने इसे स्टार्ट करने का ट्राई किया था, बट बैटरी वॉज कम्प्लीटली ड्रेन, सो मेरे को पावर अडेप्टर लगा के रखना पड़ा एंड देन इट वॉज सक्सेसफुली बूटेड। सो इसको बेसिकली सेटअप करने के लिए अराउंड 10-15 मिनट जाते हैं। यू नीड टू हैव वाईफाई कनेक्शन, आप कनेक्ट करो एंड यू रन थ्रू बेसिक सेटअप ऑफ दिस लैपटॉप एंड उसके बाद ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस लैपटॉप के साथ में आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो कि विंडोज़ 10 का होम वर्जन है। लैपटॉप के राइट हैंड साइड पर वी गेट टू सी हेडफोन जैक और एक USB 3.0 का पोर्ट। एंड अगर लैपटॉप के बिल्ड की बात करें तो ये सॉलिड मेटालिक बॉडी से बना हुआ है। और लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड पे यू गेट टू सी चार्जिंग पोर्ट, एक HDMI केबल और 2 USB 3.0 के पोर्ट। MI नोटबुक 14 की जो सीरीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ सिल्वर कलर में अवेलेबल है। अगर इसमें कलर के ऑप्शंस मिल जाते तो काफ़ी बेहतर होता था। और लैपटॉप के जो बॉटम पार्ट पे है हमें DTS की ब्रांडिंग दिखती है, विंडोज़ 10 की ब्रांडिंग है और NVIDIA जो इसका ग्राफिक कार्ड है उसकी ब्रांडिंग है और HDMI पोर्ट की ब्रांडिंग है। एंड यू गेट टू सी द वेंट्स, यहाँ से जो एयर जो है वो बाहर निकलेगी। अब इसका साइज़ 14 इंच होने की वजह से MI ने इसका वेट भी काफ़ी अच्छा कर दिया है। ये सिर्फ 1.5 kgs का है, तो ज़्यादा हैवी भी नहीं फील होता। नाउ लेट मी टेक यू टू द लैपटॉप स्क्रीन और आपको मैं इसका प्रोसेसर, इसका रैम कितना है, क्या है, वो आपको बताता हूँ। लेट्स गो टू माय कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ एंड हियर यू सी इंटेल कोर TM i5, ये इसका प्रोसेसर है। और उसी के बाजू में यू सी 102
10U, ये जो है ये इसका प्रोसेसर का जनरेशन है, बिकॉज दिस इज़ द 10th जनरेशन प्रोसेसर। और आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू वन थिंग कि जो ये U जनरेशन के जो प्रोसेसर है, मतलब जो भी प्रोसेसर की जनरेशन के आखिर में अगर U लिखा होगा तो वो अल्ट्राबुक प्रोसेसर्स है, जो कि बेसिकली बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स के लिए बनाए जाते हैं। द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रोसेसर इज़ टू सेव बैटरी, तो ये आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देंगे। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अगर आपको बहुत ही हाई एंड यूजेज के लिए अगर कोई प्रोसेसर चाहिए तो आप K सीरीज़ में, J सीरीज़ में या फिर H सीरीज़ में जाइए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी फीजिबल ऑप्शन हो जाएगा। अब इस लैपटॉप के स्पेक्स पर वापस आते हैं। अब एट द एंड यू कैन सी 1.60 GHz टू 2.11 GHz। अब ये बेसिकली इस लैपटॉप की क्लॉक स्पीड है। एंड उसी के नीचे यू सी इट्स रैम, जो कि 8 GB का है, आउट ऑफ विच यू गेट 7.83 GB विच इज़ यूजेबल। और इसका जो आर्किटेक्चर है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और x64 बेस प्रोसेसर है। एंड विंडोज़ भी जो है वो विंडोज़ 10 होम आपको इसमें मिलेगा, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होगा। अब अगर हम इसके कीबोर्ड के बारे में बात करें तो ये कीबोर्ड काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसका जो बिकॉज़ ये 14 इंच का लैपटॉप है, इसमें हमें अलग से एक नंबर पैड नहीं मिलता जो कि राइट हैंड साइड पे होता है। और कीबोर्ड की अगर स्पेसिंग की बात करें तो बटन्स के बीच काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो ऑपरेट करने के लिए आई डोंट थिंक कि यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। सो नाउ विल बी प्लेइंग अ गेम GTA 5 ऑन दिस लैपटॉप, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए कि मतलब गेमिंग के लिए कैसा है ये लैपटॉप। एंड ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने फ्रेम FPS काउंटर भी लगा रखा है, जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू नो कि इसका फ्रेम्स पर सेकेंड कितना है, मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस कितनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे जो FPS है वो 30 के आसपास ही घूम रही है। और मेरी जो सेटिंग्स है, मैं आपको कुछ ही देर में सेटिंग्स भी बताऊंगा, तो उस सेटिंग्स पे आपको ये गेम 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का परफॉर्मेंस देगा। एंड इन द मीन वाइल मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो बैटरी बैकअप है, अगर आप गेमिंग के लिए या फिर आप एडिटिंग पर्पसेस के लिए या फिर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हो, तो ऑन बैटरी ये आपको 2 to 3 आवर्स का बैकअप देगा। एंड अगर आप इसे बेसिक स्टफ्स के लिए यूज़ करते हो, लाइक ब्राउजिंग, एक्सेल शीट पे काम करना होगा या फिर वीडियोस देखना है, मूवीज़ देखना है, तो उस पर आपको ये नहीं बोल के भी आपको 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। तो बैटरी के मामले में ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा लगा। सो अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ, जिस सेटिंग्स में ये गेम में खेल रहा हूँ। ग्राफिक्स, और यहाँ पे आप रेजोल्यूशन देख सकते हैं। आई एम सॉरी ये थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि लिए मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्क्रीन से नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। सो यू कैन सी ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन में मैं खेल रहा हूँ। और बाकी की भी सेटिंग जो है आप देख सकते हो, पॉपुलेशन, डेंसिटी, वेराइटी, स्केलिंग भी मैंने ज़्यादा करके रखी है और मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स वेरी हाई पे है। सो दैट्स इट, ये सेटिंग्स है जिस पर मैं GTA 5 खेल रहा हूँ। अब जैसे कि आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का आपको इस पर FPS मिल जाएगा। एंड मतलब गेम काफ़ी प्लेएबल है, और अगर आप और भी अलग अलग गेम्स इस पर खेलना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि ये गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है, बट इट्स प्लेएबल इफ़ यू प्ले इट ऑन लो टू मीडियम सेटिंग्स। अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलने जाओगे तो डेफिनेटली आपको फ्रेम ड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे। सो आई वुड रिकमेंड यू दिस लैपटॉप इफ़ यू आर इनटू गेमिंग एंड थिंग्स। बट अगर आप इसे बेसिक यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो, अगर आप ऑफिस वर्क के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको वीडियो क्लासेस के लिए अगर चाहिए होगा और बेसिक स्टफ्स के लिए चाहिए होगा, तो ये लैपटॉप काफ़ी बेहतर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले, तो इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है इसमें, और इसके विविंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने यूट्यूब पे काफ़ी हाई डेफिनेशन वीडियोस देखे, तो उसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो डिस्प्ले के मामले में भी ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अब इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई ऑब्वियसली मिलता है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ वाईफाई 5.0 और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें है। अब आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द स्पीकर्स ऑफ दिस लैपटॉप। सो इसके जो स्पीकर्स है वो क्लैरिटी के मामले में स्पीकर्स काफ़ी अच्छे है, बट अगर हम इसके लाउडनेस की बात करें तो आई थिंक मेरा जो फ़ोन है वो भी लैपटॉप से ज़्यादा लाउड है। अब मेरे को अगर इस लैपटॉप में सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी तो इसकी SSD स्टोरेज,
लाइक टू टेल यू कि जो एक SSD होती है वो एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होती है, 10 to 15 टाइम्स या फिर उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से जो भी आप सॉफ्टवेयर उस SSD में रन करते हो और या फिर अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम उस SSD में इंस्टॉल करोगे तो वो बहुत जल्दी बूट हो जाएगा। तो ये लैपटॉप हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स भी जो है वो भी बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं। So now at the end I would like to tell you some negatives of this laptop। ये कुछ मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप शायद ये लैपटॉप नहीं लेना पसंद करोगे। अब सबसे पहले मैं इसके कीबोर्ड के बारे में बताना चाहूँगा। इसका जो कीबोर्ड है ये बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, अब जिसकी वजह से अगर आप रात में इसे यूज़ करते हो तो यू माइट हैव सम प्रॉब्लम यूजिंग इट। सेकेंड जो चीज़ है वो इसके अपग्रेड रिलेटेड है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको आगे जाके अगर आप इसका रैम अपग्रेड करना चाहोगे या फिर अगर एक इंटरनल हार्ड डिस्क अपग्रेड करना चाहोगे या फिर ऐड करना चाहोगे तो आप वो नहीं कर सकते। नाउ दैट कुड बी अ मेजर ड्रॉबैक फॉर मैनी। अब जो थर्ड जो पॉइंट है वो इसके कैमरे के बारे में है। इस लैपटॉप में यू डोंट गेट अ इनबिल्ट कैमरा, जिसकी वजह से MI आपको एक अलग से एक वेबकैम प्रोवाइड करता है जो कि USB पावर्ड होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ वो एक एक्स्ट्रा एक चीज़ हो जाती है अगर आप लैपटॉप कहीं भी कैरी करना चाहोगे। सो आपको अगर वेबकैम की ज़रूरत है तो यू हैव टू कैरी दैट वेबकैम अराउंड। फोर्थ जो पॉइंट है वो DVD राइटर के बारे में है। ये लैपटॉप 14 इंचेस का है और 1.5 kgs इसका वेट है, तो यू नो दे हैव नॉट गिवन DVD राइटर इनटू इट। वैसे ही मोस्टली लैपटॉप अभी उसके साथ आते भी नहीं है क्योंकि अभी उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। सो या दैट्स वन ऑफ द थिंग। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेमोरी कार्ड स्लॉट के बारे में। इस लैपटॉप में आपको एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता और ना ही इसमें आपको लैन पोर्ट देखने मिलता है जो कि आप इंटरनेट के लिए यूज़ करते हो, एंड ना ही इसमें आपको USB Type-C का सपोर्ट मिलता है। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई थिंक इज़ इसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होना चाहिए था जो कि MI ने इस लैपटॉप में नहीं दिया है। इस रेंज में आप जो भी लैपटॉप्स लेते हो मोस्टली आपको उन लैपटॉप्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड कर देता है आपके लैपटॉप में, बट MI ने कहीं ना कहीं इस बारे में भी कमी छोड़ी है। सो दिस आर सम पॉइंट्स विच यू माइट कंसिडर बिफोर बाइंग दिस लैपटॉप। अगर आपको इन सारी चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप which you can get for around 48 to 50,000 रेंज। अब मेरे को ये पड़ा था 48,000 में, बट जैसे ही मैंने ये लैपटॉप लिया द वेरी नेक्स्ट डे दे इंक्रीज द प्राइस टू आई गेस 52,000 या फिर 54,000। सो अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहोगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम देयर। और इसके बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहोगे इसके बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में या फिर कोई भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।